हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पर। मैं रावत सर आज आप लोगों के समक्ष जो ए टाइम एंड वर्क का सेशन चल रहा था, इसका ये 8वां वीडियो है। इससे पहले जो 7 वीडियो डाल चुके हैं उसको आप जरूर देख कर आइएगा। वहां पर एकदम बेसिक माध्यम से और हर टाइप का क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया गया है और समझाया भी गया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग उसका नोट्स तैयार करके उसको बार बार अभ्यास करते रहेंगे। और आज जो है आपका 8वां सेशन है। कौन सा 8वां सेशन है? इस टाइप का जो आपका किले, सैनिक दुर्ग या भोजन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बार बार, तो उसको मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग पेन रख के साथ बैठेंगे, इसका नोट्स तैयार करते जाएंगे और साथ ही वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। तो आइए देखिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। करा है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और जो भोजन सामग्री है ये 45 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि उस छात्रावास में 30 और छात्र नए आ गए, वह भोजन कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, तो ये ध्यान से देखेंगे कि जो कह रहा है 120 छात्र, क्या कह रहा है? 120 छात्र, 120 छात्र है और भोजन आपका कितना है? कितने दिन के लिए? 45 दिनों के लिए भोजन आपका पर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 30 और नए छात्र आ गए, 30 और नए छात्र आ गए। यानी ध्यान से देखेंगे, यहां अगर हम कंसेप्ट आपको बता दें, एक कंसेप्ट जानते रहेंगे, M1 D1 लगभग इसी पे आधारित क्वेश्चन है, M2 और D2, M2 और D2। ठीक है, अब यहां देखेंगे, कह रहा है कि 120 छात्र थे। कितने छात्र थे? 120 छात्र थे। कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त था? 45 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। कह रहा है 30 छात्र और नए आ जाते हैं, तो 30 छात्र जो नए आते हैं उसको हम 120 छात्र थे, अब इसमें जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 150। और यहीं पे आपका D2 का मान पूछा है, कितने दिन तक भोजन पर्याप्त चलेगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, हम काट दे रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 15 1 का 15 और 15 तिया 45 और 12 तिहाई 36, यानी जो D2 का मान आ जाएगा आपका कितना आ गया? 36 दिन। कितना दिन आ गया? 36 दिन। ये आपका राइट आंसर रहा। तो ये पहले क्वेश्चन का जो है सॉल्व आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक किले में 44 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। कितने दिन के लिए? 44 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिन बाद पता चला कि 240 सैनिक किले छोड़कर चले गए। ठीक है, शेष सैनिक के लिए भोजन कितने दिन चलेगा? अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक किले में 44 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। 31 दिन बाद पता चला कि 240 सैनिक, हाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहां मिस हो गया था, यहां ध्यान देखेंगे। कह रहा है एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए जो भोजन 31 दिनों को तक ये चला। ठीक है, बाद में पता चला कि 240 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन तक वो चलेगा? तो ध्यान से देखेंगे, जो यहां कह रहा है कि 44 दिन, ठीक है, और 760 सैनिक थे और 31 दिन तक भोजन चलता है, उसके बाद जो है 244 सैनिक जो है छोड़कर चले जाते हैं। तो यहां हम देखिए, पहले आपका दिया है 760 सैनिक थे और जो 44 दिन था और 31 दिन तक खाते हैं, तो बचेगा कितना भोजन आपका? 44 में से, ठीक है, 31 दिन अगर माइनस कर देंगे कितना बचेगा? यहाँ 13। कितना बचेगा? 13। ठीक है, अब कह रहा है कि 240 सैनिक जो है छोड़कर चले जाते हैं, तो 240 सैनिक अगर यहां से हम घटा देंगे
240 सैनिक घटा देंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, और यही दिन आपका पूछा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 760 सैनिक थे और 31 दिन तक भोजन करते हैं, और यहाँ 44 दिन 31 दिन जो दिया रहे उसमें आप माइनस कर देंगे, जो शेष दिन बचेगा यहाँ रख देंगे। और सैनिक कितने थे? 760। और देखिए जो 13 दिन शेष बच रहा है, इतने सैनिक बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं, तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। अब यहाँ देखेंगे हम 0 से 0 कैंसिल यहाँ कर देते हैं, 0 से 0, 13 एक का 13, 13 चौका 52, ठीक है, और यहां फिर काट देंगे 4 एक का 4, ठीक है, और 4 9 36, ठीक है, यानी 1976, यानी D2 का जो मान आ जाएगा आपका कितने दिन तक? 19 दिन तक। जो शेष व्यक्ति थे वो जो पर्याप्त भोजन अगर बचेगा तो 19 दिन तक शेष बचेगा। तो यहां मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो कंसेप्ट बताया जा रहा है बस उसको आप फॉलो करते जाइए। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक देखिए, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन था। 27 दिन बाद पता चला कि 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी भोजन कितने और अधिक दिन तक चलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब ध्यान से देखिए, कितने सैनिक थे? 200 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 200। ठीक है, अब यहां देखिए जो 31 दिन दिया है और यहां 27 दिन, इस टाइप क्वेश्चन को पहले दिन से आप अंतर ले लेंगे। यहां जब 31 में से 27 घटा देंगे तो यहां आपका आ जाएगा 4 दिन शेष। ठीक है, बराबर यहां कर देंगे। यहां मेरी बात समझ में आती होगी आपको। यहां जब बराबर कर देंगे, अब यहां कह रहा है कि 200 सैनिक जो थे इसमें से 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं, और 200 में से 120 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 80। और 80 दिन के लिए कितने दिन अधिक? यहां ध्यान से देखिएगा, यहां लोग छोटी सी गलती कर देते हैं, तुरंत ऑप्शन में रहेगा और मार्क हट जाएंगे। ठीक है, यहां कहा है कितने दिन और अधिक भोजन चलेगा, तो यहां D2 का मान यहां हम देखेंगे तो यहां देखिए 0 से 0 और यहां हो जाएगा 4 दूनी 8, यहां आ जाएगा 10। लोग क्या करेंगे? 10 दिन, आंसर मार्क हट जाएंगे, ऑप्शन में रहेगा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां देखेंगे कि कह रहा है कितने दिन अधिक चलेगा। तो भाई कितने दिन अधिक चला? हमारा 200 जो सैनिक थे 31 दिन 27 दिन खाए थे, 4 दिन बचा था, तो 10 में से हम 4 घटा देंगे। 10 में से क्या करेंगे? 4 यहां घटा देंगे, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6 दिन तक अधिक चलेगा। जब 120 सैनिक चले जाएंगे तो भोजन जो सामग्री रहेगा वो 6 दिन अधिक दिन तक वो चलेगा। तो मेरी बात यहां आपको समझ में आई होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ गए तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, देखिए हर में आपका इसमें पहले छात्र या सैनिक या व्यक्ति जो भी था उसको दे देता था। इसमें क्या किया है? और सब दिया है, प्रारंभिक मान आपका यानी यन का मान जो नहीं दिया है। तो जो यन संख्या है, ठीक है, जो यन संख्या है, यन मतलब संख्या, कितने सैनिक प्रारंभ में थे उसको हम मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री 10 दिन के बाद, यानी यहां कितना बच जाएगा? 50 में से अगर हम 10 दिन घटा देंगे कितना बच जाएगा? 40 बचेगा ना।
अब यहाँ जब 40 बचा तो यहाँ हम रख देंगे 40 बराबर, देखिए कह रहा है कि 500 व्यक्ति और आ गए, तो यहां हम क्या कर देंगे n प्लस कितना हो जाएगा 500, n प्लस 500, ठीक है। अब भोजन कितने दिन तक चल रहा है 35 दिन तक, ठीक है। यहाँ 35 दिन तक भोजन आपका चल रहा है। यहां मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि इसमें प्रारंभिक मान नहीं दिया है, यानी जो सैनिक टोटल देता था वो नहीं दिया है, तो यहां हम क्या मान लेंगे n मान लेंगे, ठीक है। यहां दिन जो दिया रहे, जो दिन दिया 50 दिन और 10 दिन, इसमें से 50 दिन टोटल था, लेकिन 10 दिन बाद पता चलता है तो 10 हम घटा देंगे तो ये 40 दिन के लिए भोजन, ठीक है। और कह रहा है 500 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो प्रारंभिक मान पूछा है, तो यहां देखिए इक्वल है, तो यहां हम काट देंगे, यहां कट जाएगा 5 सते 35 और 5 40, ठीक है। मेरी बात यहां आपको समझ में आई होगी। तो यहां हो जाएगा 8n, कितना हो जाएगा 8n बराबर, यहां हो जाएगा, यहां गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा ये 7n प्लस 7 पचे 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ n यानी यहां घटा देंगे तो यहां हो जाएगा n का मान आ जाएगा 3500, यानी जो प्रारंभिक सैनिक थे या प्रारंभिक छात्र कोई भी यहाँ संख्या दिया रहे तो कितना था 3500। तो मेरी बात यहाँ आपको समझ में आई होगी कि इसमें जो मान दिया है, जो प्रारंभिक मान था वो आपका कितना था 3500। आइए अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन जो है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए इसका आप लोग नोट्स जरूर तैयार करते जाएंगे। जो आज का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन बाद यानी 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, भोजन सामग्री केवल 25 दिन तक चला, ठीक है, चल सकी, तो किले में कितने नए व्यक्ति आए। इसमें देखिए कह रहा है कितने नए व्यक्ति आए, इसमें नया व्यक्ति दिया था, चौथे क्वेश्चन में देखेंगे इसमें 500 नए व्यक्ति, इसमें प्रारंभिक मान दिया है, नए व्यक्ति का मान नहीं दिया है। तो वैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपका कितने व्यक्ति हैं 1500, ठीक है। आपके टोटल कितने व्यक्ति हैं 1500 व्यक्ति हैं। अब ध्यान से देखेंगे जो भोजन सामग्री है ये 50 दिन और कितना 35, 50 और 15 जब आप घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 35, ठीक है। 50 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखेंगे बराबर हम क्या कर देंगे 1500 प्लस n, ठीक है। और कितने दिन तक चल रहा है आपका 25 दिनों तक, इसका मान कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहां काट दीजिए 5 पचे 25 और 5 सते 35, ठीक है। अब यहां फिर हम काट देंगे 5 एक का 5, 5 तिहाई 15, ठीक है, इक्वल है तो हम ऐसे काट सकते हैं। तो यहां 7 त्रिके कितना हो जाएगा 2100, कितना हो जाएगा 2100 बराबर 1500 प्लस n। अब जब n को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2100 माइनस 1500, यानी n का मान आपका कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो जो नए व्यक्ति आए वो कितने आए 600, जो नए व्यक्ति आए वो कितने व्यक्ति आए तो 600। मेरी बात यहां समझ में आई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगाने में बताने में इतना समय लगा है, अगर आप लोग वास्तविकता लगाएंगे तो 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग, मुझे विश्वास है कि बहुत सरलतम ढंग से अगर पूछ देता है तो आप सब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।